कुछ लोग मजाक में कहते हैं नीला कबूतर, कुछ लोग दोस्तों गाली देते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े ही नफरत फैलाते हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों, अगर भीमराव जी अंबेडकर ना होते तो क्या आज तुम इतनी आजादी से, इतनी फ्रीडम तरीके से बोल पाते क्या? आपसे सवाल है दोस्तों, अगर वो ना होते तो क्या होता? तो क्या इस देश का संविधान इतना मजबूत होता बाकी देश के मुकाबले? आज जो लोग नाम बिगाड़ कर मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें शायद इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पता दोस्तों। और दूसरी बात, वो आदमी जिसने दोस्तों व्यवस्था को चुनौती दी थी, क्या दी थी? चुनौती दी थी। जिस दौर में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जिस दौर में छूने तक पर भी रोक थी दोस्तों, छुआछूत बहुत जबरदस्ती, उस दौर में भी दोस्तों एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था उनका दोस्तों भीमराव अंबेडकर, जिसे हम बाबा साहब के नाम से दोस्तों जानते हैं। गरीबी थी, अपमान था, लेकिन दिमाग दोस्तों आग की तरह बिल्कुल भी तेज था। उन्होंने दोस्तों संघर्ष किया, लेकिन हार कभी नहीं मारी मेरे भाई। पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से दोस्तों उन्होंने डिग्रियां ली। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दोस्तों कोलंबिया की दोस्तों यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली थी। सोचो, एक पल के लिए सोचो दोस्तों, जिस इंसान को अपने देश में बैठने की जगह नहीं दी गई, उसी इंसान ने पूरी दुनिया में दोस्तों भारत का नाम रोशन कर दिया। सोचिए दोस्तों। और संविधान क्यों जिंदा रखता है भारत को, मैं आपको समझाता हूँ एक आसान भाषा में, मेरी तरफ से देसी लैंग्वेज में। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने क्या ही किया है दोस्तों, तो सुनो। आज जो तुम दोस्तों वोट डालते हो ना, आज कानून सबके लिए बराबर है दोस्तों। आज अदालत में दोस्तों अमीर गरीब दोनों बराबर समानता के अधिकार से खड़े हो सकते हैं। आज मौलिक अधिकार है अपने पास दोस्तों। ये यूं ही सब नहीं मिला मेरे भाई, इसके पीछे भी कुछ न कुछ तपस्या रही होगी किसी इंसान की, जैसे बाबा साहब की दोस्तों। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ आप भी जानते हो, ठीक है। और उसके दोस्तों मुख्य शिल्पकार माने जाए तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अगर संविधान दोस्तों कमजोर होता तो देश में दोस्तों जाति, धर्म, ताकत, हिंसा में टूट सकता था। आज भी भारत दोस्तों जिंदा है, लोकतंत्र उसका जिंदा है। तो दोस्तों उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है, तो बाबा साहब का योगदान है। सबूत चाहिए तो भी सुन लो मेरे मुंह से, अगर किसी को सबूत की भी जरूरत पड़ रही है तो सुन सकते हो आप। सबूत नंबर 1 कहता है दोस्तों कि हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा। और सबूत नंबर 2, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दोस्तों अपराध घोषित किया जाएगा, ठीक है। और सबूत नंबर 3 देने की मैं बात करूं तो दोस्तों कमजोर वर्गों को शिक्षा और प्रतिनिधित्व का दोस्तों रास्ता मिलेगा, ठीक है। सबूत नंबर दोस्तों 4 की बात करूं मैं तो संविधान ने सरकार को भी कानून से ऊपर नहीं रहने दिया, यानी कि राजा भी कानून से बड़ा नहीं है। यह असली दोस्तों एक लोकतंत्र की रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। और बाबा साहब का जो लोग दोस्तों आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए से मजाक उड़ाते हैं, उनसे सवाल है, जो लोग उन्हें नीला कबूतर या अम्बेडकरवादी बोलकर हंसते हैं उन पर, क्या उन्होंने उनकी एक भी किताब पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है? क्या उन्होंने जाना कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी दोस्तों आवाज उठाई है? क्या उन्होंने समझा कि उन्होंने सिर्फ दोस्तों एक समाज नहीं, पूरे भारत के भविष्य के लिए काम किया दोस्तों, फ्यूचर के लिए काम किया? मजाक उड़ाना आसान है दोस्तों, लेकिन इतिहास बनाना उतना भी मुश्किल है, ध्यान रखना। अब दोस्तों एक असली, एक रियलिटी मैसेज के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताने जाऊं तो किसी भी महापुरुष से दोस्तों असहमति हो सकती है, ठीक है, बहस हो सकती है दोस्तों, लेकिन अपमान दोस्तों ज्ञान की नहीं दोस्तों, अज्ञान की निशानी है, एक शॉर्ट भाषा में आप समझने जाओ तो। और दोस्तों अगर दोस्तों किसी को सच में ताकतवर बनना है तो पढ़ो, पहले समझो और फिर बोलो। जिस आदमी को दोस्तों कुछ लोग नाम बिगाड़ कर बुलाते हैं, उसी आदमी की दोस्तों लिखी व्यवस्था में खड़े होकर बोलते हैं। इतिहास को गाली देने से दोस्तों इतिहास छोटा नहीं होता, हिस्ट्री छोटी नहीं होती, बस इंसान की सोच दोस्तों छोटी दिखती है, ठीक है। जय संविधान, जिसमें जय भारत जैसे कई दोस्तों कोई बोलता है, उसके विपरीत में जय श्री राम बोलता है, ठीक है, जय भीम बोलता है। कुछ लोग तुरंत दोस्तों जय श्री राम बोलने लगते हैं, लेकिन सम्मान से नहीं मेरे भाई, चिढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए दोस्तों, अभद्र टिप्पणी करने के लिए, ठीक है, एक तुलनात्मक व्यवहार करने के लिए, एक भेदभाव करने के लिए दोस्तों। अब कड़वा सच मेरे मुंह से सुन लो आप, ठीक है। नारे से कोई दिक्कत नहीं मेरे को भी। श्री राम एक भगवान थे, दिव्य शक्ति थी, ठीक है, महापुरुष थे बाबा साहब, ठीक है। दिक्कत बराबरी से नहीं मेरे भाई, नाम से नहीं है, सोच से, पहचान से होती, ध्यान रखना। जय भीम सिर्फ 2 शब्द नहीं दोस्तों, ये शिक्षा, अधिकार, संविधान और सम्मान की दोस्तों आवाज है। भीमराव जी अंबेडकर का नाम सुनकर अगर किसी को गुस्सा आता है तो सवाल नाम पर नहीं है दोस्तों, आपकी मानसिकता पर है, आपके माइंड थॉट पर है दोस्तों। और जय श्री राम, जय श्री राम भी दोस्तों एक आस्था का प्रतीक, एक आस्था का नारा है। मर्यादा, धर्म और आदर्श का दोस्तों एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब किसी पवित्र का दोस्तों, पवित्र नाम का उपयोग किसी को अपमानित करने में हो तो गलती नारे की नहीं है दोस्तों, आपकी नियत की है, ध्यान रखिए। राम किसके थे भाई? वो हम सबके हैं। क्या श्री राम ने भी कभी किसी का अपमान सिखाया है क्या दोस्तों? क्या उन्होंने नफरत सिखाई कभी? क्या उन्होंने कमजोर को दबाना सिखाया क्या दोस्तों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों उन्होंने कमजोर को कभी दबाना सिखाया? नहीं दोस्तों। जो लोग उनके नाम पर दोस्तों अभद्र टिप्पणी करते हैं वे राम के नहीं दोस्तों, एक अपने अहंकार, अपने घमंड के भक्त है दोस्तों। भीम किसके लिए थे? भीमराव जी अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो दोस्तों। अब एक मेरा सवाल है दोस्तों, उन्होंने किसी से नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने इंसान को इंसान
समझना सिखाए दोस्तों। अगर जय भीम सुनकर भी किसी को जलन होती है तो शायद उसे समान अधिकारों से परेशानी है दोस्तों। दोस्तों सच असली कड़वा सच क्या कहता है दोस्तों? समस्या जय भीम नहीं है दोस्तों, समस्या है कि अब लोग चुप नहीं है। अब लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब लोग अधिकार मांग रहे हैं दोस्तों। जो सदियों से सिर्फ आदेश देने के आदी थे, उन्हें बराबरी की आवाज एक चुभ रही है दोस्तों। जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? गाली का जवाब दोस्तों गाली नहीं, नफरत का जवाब दोस्तों नफरत नहीं। जवाब होना चाहिए दोस्तों ज्ञान, जवाब होना चाहिए दोस्तों शांति, जवाब होना चाहिए दोस्तों व्यवस्था, जवाब होना चाहिए दोस्तों संविधान। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है ना मेरे भाई, तो शब्द गंदे नहीं होते। ध्यान से आप सुनना मेरी बात। और दोस्तों दूसरी बात मैं करने जाऊं, आपको कम समय में आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। अगर कोई जय भीम सुनकर भी अभद्र हो जाता है दोस्तों, तो समझ लो दोस्तों लड़ाई नारे की नहीं है दोस्तों, विचारों की। और याद रखो कि जो लोग नामों से लड़ते हैं ना दोस्तों, वो कामों से दोस्तों बिल्कुल भी हार चुके होते हैं। जय भीम, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, और आपकी राय कमेंट के माध्यम से मैं जरूर सुनूंगा। और अभद्र टिप्पणी करने से बचें दोस्तों, उन्होंने भी संविधान लिखा था। जय भीम, नमो बुद्धाय।